विचार करने के बाद ये हुआ कि अब जब शुरू ही करना है तो लेट क्यों करना है, तो करना कैसे है अब ये सुन लो। तो यहाँ पे जो होगा वो मेनली मेंस के लिए पढ़ाया जाएगा, वो भी किसके, यूपीएलटी के लिए। सीट दी जाएगी, सीट में तीन तरह के क्वेश्चन होंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक अल्फ़ा कैटेगरी होगा, एक बीटा कैटेगरी होगा, एक गामा कैटेगरी होगा। जो अल्फ़ा कैटेगरी होगा उसमें इजी क्वेश्चन थोड़ा होंगे, इजी टू मॉडरेट। और जो बीटा कैटेगरी होगा इसमें मॉडरेट टू हार्ड जाएंगे हम लोग। और जो गामा कैटेगरी होगा ये हार्ड क्वेश्चंस होंगे, जितना होना चाहिए। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लगभग क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, उन क्वेश्चन को जो अनुमानित है कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे? क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल अपना है आईसी ऑफिशियल मैथ्स, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। उसी पे हम क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। इसी पे सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, ये तो हो गया क्वेश्चन का कैसे कैसे क्वेश्चन को हम रखे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो तो करना है। जो 12th स्टैंडर्ड के आधार पे जो क्वेश्चन है, जो 12th में कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है, वो आप लगा लीजिएगा। बाकी जो उसके ऊपर है, जो उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो जेई वगैरह के लेवल के क्वेश्चन है या जो बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, वो यहाँ लगवाया जाएगा। तो थ्योरी, जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी होगा यहाँ पे वो थ्योरी पार्ट वही पढ़ाया जाएगा। बाकी आप प्रीलिम क्वालिफाई किए हैं तो पढ़ के ही किए होंगे, थ्योरी उसी बेस्ड पे रहेगा, न्यूमेरिकल उसी बेस्ड पे लगेगा, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ हमको लगेगा कि ये चीज़ वहाँ पे नहीं रहा होगा या ये चीज़ मिस किया होगा तो उस चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, फिर तो चलते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन लिया गया है बढ़िया क्वेश्चन है, अनुमानित क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज अपना टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तकरीबन कुछ नहीं तो 60-70 क्वेश्चन लगवाने हैं। हर एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कि ऐसा नहीं है हवाई क्वेश्चन बना दिया गया है या ले लिया गया, उठा लिया गया है, वही क्वेश्चन लगाना। जो क्वेश्चन आएगा उसी आधार पे यहाँ पे उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि इफ़ √3 + i इज इक्वल टू a + ib इज इक्वल टू इंटू c + id है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स b/a + tan इनवर्स d/c। ये क्वेश्चन है। चलिए सलूशन देखते हैं इसका। साथ में आप लोग लिखते जाइएगा, क्वेश्चन को लिखते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। कि केवल मैथ का जो मैथ होता है, मैथ में केवल देखने भर से काम नहीं होता, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। क्वेश्चन को कैसे लगाना है, कैसे बैठाना है दिमाग में, वो देखना पड़ता है। तो अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तकरीबन आज 10-15 क्वेश्चन लगवाएंगे, जो लग जाएगा, जितना टाइम चलेगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हमको दिया गया है कि √3 + i इज इक्वल टू, जो हमको दिया गया है a + ib इंटू
सी प्लस आई डी है, ये दिया गया है। तो अब पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ए सी प्लस आई बी सी, फिर इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई टाइम्स ए डी माइनस आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, बी डी बचेगा। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट हो गया, प्लस आई कॉमन ले लिए, बी सी प्लस ए डी, ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है, दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड कंपेयर करेंगे तब क्या आएगा, ये रियल पार्ट है, इधर का रियल पार्ट क्या है, √3 है, तो ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, एंड बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू 1 आएगा। मिला क्या? इसको ऐसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये दोनों मिला के इक्वेशन 1 मान लिए, ताकि बाद में लिखना ना पड़े, नहीं तो लिखना पड़ता है बार बार, तो ठीक नहीं है। तो अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, tan इनवर्स जो ये पार्ट है a प्लस बी, यही तो पढ़े रहे होंगे। तो a यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a की जगह पे b बाई ए आया है, और इसके जगह पे c बाई ए आया है, -1 माइनस b बाई ए इंटू डी बाई सी। क्या यही होता है फार्मूला? क्या यही होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या आएगा, तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, इसको तिरछा मिर्छा गुणा करोगे तो बी सी प्लस ए डी अपान ए सी माइनस बी डी आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा, ए सी नीचे नीचे कट जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में अभी कंपेयर करके क्या फाइंड आउट किए थे, एक आया था ए सी माइनस बी डी आया था √3, ए सी माइनस बी डी दिख रहा है, एक बी सी प्लस ए डी दिख रहा आया था 1, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई √3। अब ये आया है, ये π/6 होता है, लेकिन अब यहाँ तो ये तो कहा नहीं है कि तो यहाँ जो हमको सोल्यूशन दिया जाता है वो जनरल सोल्यूशन दिया जाता है। तो जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, tan का पढ़े रहे होगे, n पाई होता है प्लस π/6, यही पढ़े थे नहीं पढ़े थे? और हाँ, n के बारे में यहाँ बता देना चाहिए कि n हमारा क्या है, इंटीजर। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैथ में उम्मीद लगा के रखिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना बढ़िया आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। हमारे ऊपर जितना होगा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लगभग क्वेश्चन जितने हम एक टाइप के 4 क्वेश्चन नहीं लगवा सकते, लेकिन हाँ हर एक वैरायटी क्वेश्चन ज़रूर लगवा सकते हैं। इसीलिए मेहनत करना चालू कर दीजिए। अब जिसको लगता है कि हमारा 70 प्लस है या 75 प्लस सही है, तो वो मेहनत करना चालू कर दें, वो सारे लोग लगता है मेंस देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस आई वाई एंड जेड पावर 1/3 इज इक्वल टू, कह रहा पी प्लस आई जेड है, आई जेड नहीं आई क्यू है, माफ़ कीजिएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया,
एक तो हमको दिया गया z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई दिया गया। एक हमको देखो और चीज़ दिया है कि z पावर 1/3 इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है। अब हमें ये करना है कि z पावर 1/3 है तो इसको z इक्वल टू क्या p प्लस आई क्यू को पावर होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ठीक है, तब z की वैल्यू यहाँ दिया गया z इक्वल टू अपना x माइनस आई वाई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका एक्सपेंड करें कितना आ जाएगा, p क्यूब आ जाएगा। i का माइनस आई होता है, माइनस आई क्यूब हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i p स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। और हाँ फिर माइनस 3p क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा, यही होगा। अब फिर वही काम करेंगे हम, रियल पार्ट को एक जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करेंगे। तो रियल पार्ट इतना कितना बन रहा है, पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट कितना बन रहा है, अगर हम माइनस आई कामन कर लें तो कितना हो जाएगा, क्यू पावर क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। फिर दोनों तरफ कंपेयर करो, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड दोनों तरफ कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, ये रियल पार्ट इधर का ये है, रियल पार्ट इधर का ये है। तो x इज इक्वल टू आया क्या, पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और इधर माइनस आई है, माइनस आई है तो y वाला पार्ट कितना बचेगा, एंड y इज इक्वल टू कितना बना, क्यू 3p की स्क्वायर क्यू। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक p कॉमन दिख रहा है। तो एक p कॉमन दिख रहा है, क्या x बाई पी कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या? तो एक बचा कितना, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? इधर q कॉमन दिख रहा है तो क्या y बाई क्यू कॉमन कर ले, कोई दिक्कत है? q कॉमन करके इधर भेज दो, तो q कॉमन किया इधर भेज दिया, इधर आ इधर कितना बचा, q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने पे क्या आएगा, एक तो आएगा x बाई पी, मिटा देते हैं, मिटा के इधर लिख देते हैं, नहीं तो छोटा पड़ेगा। ऊपर तो लिख ही लिए होगे ना, ऊपर से मिटा देते हैं। तो आपस में दोनों जोड़ने पे x बाई पी प्लस y बाई क्यू जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर प्लस ये कितना है, q स्क्वायर माइनस 3p की स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर 3q स्क्वायर ये सब करोगे तो क्या, p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर। फिर ये माइनस 2q की स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 2 कॉमन दिख रहा है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। इतना हो गया। अब x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू डिवाइड बाई, अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से हम इधर डिवाइड कर दें तो अपना बचा क्या, -2। यही अपना आंसर है, अपना आंसर यही है। देख लो भाई, लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा क्वेश्चन का। ये जो क्लास में करा रहे हैं इसका पीडीएफ है, बाद में प्रैक्टिस पीडीएफ का एक और दे देंगे, उतना कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखो, कह रहा है कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन फाइंड द लोकस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए।
सोल्यूशन देखो, तो हमको दिया क्या गया कि इसका लोकस पूछा है, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 1/z+1 π/4 ये दिया गया। तो सबसे पहले हमको तो ये पता करें कि हमारा ये z माइनस 1/z+1 है क्या। पहले इसको तो पता करोगे ये है क्या, इसके बारे में पता, तो फिर उसका आर्गूमेंट निकालोगे, नहीं तो उसके पहले कैसे निकाल सकते हो। अब आर्गूमेंट क्या होता है अब इसको बताने की ज़रूरत ना पड़े। अपना ये थीटा एंगल है, तो जो ये थीटा जो बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बना रहा है यही अपना आर्गूमेंट है। तो z माइनस 1/z+1, तो z कितना है, z अपना दिया गया है x + iy -1, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया। तो जो थीटा निकाला जाता है, थीटा इज इक्वल टू जो होता है tan इनवर्स जो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो x + iy -1 अपॉन कितना हो जाएगा, x + iy + 1। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, और रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, ये प्लस iy फिर डिवाइड बाई x। माफ़ कीजिएगा थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था, आगे देखते हैं। तो इसके वजह से तब क्या होता है, इसके निगेटिव से x + 1 माइनस iy से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब गुणा करते हैं, गुणा करने कितना आएगा, ऊपर गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऊपर क्या है, x - 1 है, x + 1 से गुणा करोगे तो x + 1 हो जाएगा। अब इतना बारीकी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता भाई, अब इतना समझदार हो गया। x - 1 है, x + 1 से गुणा करोगे तो x² - 1 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस iy x + 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर माइनस iy से इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -iy, ये कितना हो जाएगा x - 1, ये iy से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, +y²। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कितना हो जाएगा, x + 1, x + 1 से कितना हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, i² है, i² - i² हो जाएगा, +y² बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो x² + y², तो एक तो अपनी तरफ बचेगा, इसको छोड़ दो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, iy(x) - iy(x) ये कैंसिल हो जाएगा, iy बचेगा, इधर प्लस iy, यानी कितना बचेगा, 2iy बचेगा कि नहीं बचेगा, डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना, अब इसको देखो, इसमें से हम अलग करते हैं रियल पार्ट वाला और इमेजिनरी पार्ट वाला। तो रियल पार्ट वाला कितना हो जाएगा, x² + y² डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, i ये कितना बना है, 2y अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो अब इसमें पता लग गया कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। ये अपना क्या है, ये रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, अपना इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो हमको दिया क्या, आर्गूमेंट ऑफ इतना इज इक्वल टू π/4 दिया गया। अब आर्गूमेंट ऑफ z - 1 अपॉन z + 1 इज इक्वल टू π/4 दिया है। अब इतना दिया है तो आर्गूमेंट ऑफ z - 1 अपॉन z + 1 होता कितना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड किया जाता है tan इनवर्स में। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी 2y डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाई कितना, x² + y² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। ये कितना दिया गया, π/4 दिया गया है। अब tan इनवर्स उधर भेजोगे तो 1 हो जाएगा, इधर से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2y अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको इधर कर देते हैं, तो x² प्लस y²
ये पूरा हुआ इसमें, अब इधर से ये आ जाएगा तो -2i हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन किसका है? स्वाभाविक सर्कल है ये अपना लोकस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल mod z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इज इक्वल टू 3। इसका क्या बताना है? रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस बताना है। चलो देखते हैं। तो उसको जानने से पहले एक चीज़ ये जान लो कि रेडियस होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? जब इक्वेशन ऑफ सर्कल z बार प्लस a बार प्लस a बार z प्लस b बराबर 0 होता है, जहाँ अपना b एक रियल नंबर है। तो अगर ये इक्वेशन है सर्कल का, तो इसका सेंटर जो होता है -a होता है, एंड रेडियस जो होता है √mod a² माइनस b होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आ गया। तो अब इसको, ये जो हमको इक्वेशन दिया गया है, ये जो हमको दिया गया mod z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इज इक्वल टू 3 को पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले वो देखो। तो कितना लिखा है? mod z माइनस, सोल्यूशन देखते हैं इसका, mod z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इज इक्वल टू कितना दिया गया? 3 दिया गया। तो ये प्रॉपर्टीज से ये तो कर ही सकते हो, कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक, अब ये भी कर सकते हो, इस पार्ट को राइट साइड लेते जाओ। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिए, सॉरी ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर करने पे भी तो स्क्वायर होगा, 9 हो गया। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़े थे, mod z स्क्वायर जो होता है ये z इंटू जेड बार होता है कि नहीं होता? क्योंकि ये होता है। तो अब क्या z माइनस आई को ये z बार प्लस आई लिख दूँ, कोई दिक्कत है? यहाँ दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दिया। अब क्या ये 9z प्लस आई को हम क्या z माइनस आई ये लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? स्वाभाविक तौर पे लिख सकते हैं। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? z इंटू जेड बार माइनस आई इंटू जेड बार। ठीक है, फिर आई से करते हैं, आई जेड माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये +1 कर देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 9, अब इसको गुणा करते हैं, z इंटू जेड बार प्लस आई इंटू जेड बार, फिर माइनस आई जेड +1 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। चलिए फिर अब इसको गुणा करोगे तो ये 9 है, 9 से ये गुणा हो जाएगा, तो इधर से z इंटू जेड बार इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 क्या जेड बार आ जाएगा, आएगा। अब देखो आई जेड बार है, इधर 9 आई जेड बार है, इधर से जाएगा तो क्या +10 आई जेड बार बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इधर से 9 आई जेड है, इधर से माइनस आई जेड जाएगा तो क्या -10 आई जेड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इधर 1 है, इधर +9 है, तो क्या ये
8 बनेगा कि नहीं बनेगा, +8 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बराबर 0। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं ना? सही है मेरे हिसाब से तो सही है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, वैसे कहीं गलत नहीं होगा, लेकिन गलत हो गया तो बाई चांस हो तो बताइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, तो अगले वीडियो में उसको करेक्शन कर देंगे। तो अब 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, चारों तरफ डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/8 IZ - 10/8 IZ + 1 बराबर 0। अब इसको काट दो, एक बार काट के देखो क्या बनता है। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ये मिलता है। तो इसको हम यहाँ क्या 5/4 लिख दूँ, कोई गलती है? देखो मिटा के 5/4 लिख देते, थोड़ा जुगाड़ लगा लेते, एक लाइन क्यों लिखूँगा। तो क्या इसको 5/4 I लिख दूँ, इसी तरह इसको भी ऐसे कर दूँ, क्या कोई दिक्कत है? 5/4 IZ बार है, यहाँ IZ है। तो देखो ये अपना इक्वेशन कुछ इस तरह आया, क्या IZ बार माइनस एक A बार Z + 1 बराबर 0, उसी प्रकार आया। तो इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे कितना आएगा। देखो ZZ बार AZ बार आया, AZ बार आया कि नहीं आया? आया। अपना A है एक्चुअली में कितना, तो जब कंपेयर करोगे, आफ्टर कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इतना, इसी के नीचे लिख लेना, रुक जाओ लिख देते हैं। आफ्टर कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इतना, रेडियस अपना इतना हो जाता है। तो हमको A मिला कितना, इतना। तो A हमको मिला कितना, A मिला हमको 5/4 I, ठीक है। अब रेडियस अपना क्या होगा, इतना, एंड B = 1। तो रेडियस अपना कितना होता है, अभी रेडियस थोड़ी देर पहले बताया था, कितना बताए थे, √mod² - 1। तो mod² कितना हो जाएगा, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 25, 2 4 चौके 16 - 1 कितना हो जाएगा, 9, 3/4, यही अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल on the argand plane formed by the complex number Z IZ and Z + IZ। सलूशन देखो, कह रहा है कि एक आर्गेंड प्लेन है जिसमें इसमें कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपना Z है, कोई A है जिसको कह रहा है कि ये अपना क्या है, Z है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसने क्या कहा कि एक है IZ। IZ को एक बार समझो जरा, IZ होता क्या है। ये IZ जो होता है, अगर Z जो कुछ भी हो IZ आ गया, तो IZ को I को क्या हम ये लिख सकते हैं, e⁻I π/2 Z लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं दिखाते। e⁻I थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा + I sin थीटा होता है कि नहीं होता। अब यही थीटा की जगह हमने क्या लिया है, π/2।
तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। अब cos पाई बाई टू का मान 0 होता, आई साइन पाई बाई टू का मान 1 होता, तो आई ही तो बचा है, और यही आई ही तो हम लिखे हैं, नहीं लिखे। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ और चीज़ समझने की है कि आई जेड का फिर मतलब क्या हुआ। आई जेड का मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो हमारा जेड है, ये जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो आई जेड जो है इस लाइन से पाई बाई 2 डिग्री बनाते हुए इसको घुमा दिया गया, ऐसे है, ये ऐसे कर दिया गया। अब ये एंगल जो बन रहा है कितना, पाई बाई 2, तो ये किधर से होके जाएगा, ये क्या आई जेड होगा कि नहीं हो जाए, होगा ही होगा, ठीक है। अब ये जब घुमा दिया गया तो ये कह रहा है कि कितना है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये जेड प्लस आई जेड होगा कि नहीं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हो ही जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आई जेड क्या है, आई जेड इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर नहीं, इज द वेक्टर, आई जेड इज द वेक्टर वेक्टर ऑब्टेन्ड, कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, बाई ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग, ये जो जेड है इसको रोटेट किया गया कितना, बाई रोटेटिंग जेड इन किसमें, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू कितना, पाई बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, पाई बाई 2 इसको घुमा दिया गया। अच्छा, अब ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के क्या फार्मूला होता था पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इसको ओ मान लें, इसको मान लेते हैं बी, ट्रायंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 बेस क्या हुआ अपना, मॉड ओ ए इंटू मॉड ए बी, 1/2 मॉड ओ ए कितना है, मॉड जेड इंटू मॉड आई जेड, कितना हो जाएगा 1/2 मॉड जेड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, यही अपना आंसर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 का पावर, इसकी वैल्यू पूछा है। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू। सलूशन देखते हैं। पहले ये देखो हमसे पूछा क्या पूछा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आता है, सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को मतलब बार बार प्रैक्टिस करोगे उस तभी दिमाग में क्लिक करेगा कि इसमें करना क्या है। चलो देखते हैं फिर। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, कॉस पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो, क्या कॉस 2x का फार्मूला लगा सकते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस आई साइन पाई बाई 8 पे भी साइन 2x का फार्मूला लगा दो तो कितना आ जाएगा, 2 साइन
पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर इसी तरह नीचे लगाओ, नीचे लगाओगे क्या आ जाएगा? वही सेम 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस आई, हाँ -1 पहले लिखो, -1 प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस आई, ये कितना हो जाएगा? 2 sin पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, पहले ये देख लो, ये कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल। अब बचा क्या? ऊपर बच रहा है कितना? ऊपर बच रहा है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस आई 2 sin पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16 डिवाइड बाई, नीचे कितना लिखा है? 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस आई 2 sin पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16। 2 cos पाई बाई 16 इसमें भी है, 2 cos पाई बाई 16 इसमें भी है, 2 cos पाई बाई 16 यहाँ भी है, 2 cos पाई बाई 16 यहाँ भी, ऊपर नीचे 2 cos पाई बाई 16 उड़ा देते हैं। ये कितना हो जाएगा? cos पाई बाई 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? आई साइन पाई बाई 16। नीचे कितना बचेगा? cos पाई बाई 16 प्लस नहीं है, माफ़ कीजिएगा, माइनस आई साइन पाई बाई 16। यहाँ तक ठीक है। ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? इतना आ गया क्या? आ ही गया है। अब इसको हमको पूछा क्या, वो देखो, इसकी पावर हमसे पूछा 8 कितना होगा। हम तो इसे सिंप्लीफाई किए, इतना ला के पटक दी। अब इसका पावर करते हैं, कितना होगा देखते हैं। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 का पावर 8 निकालना है हमसे, ये बोला है। तो अब इसी को, यही चीज़ जो बीच का लिखा है, यही हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ इतना लाया। तो ये कितना आया? कॉस पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16। ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई 16 माइनस आई साइन पाई बाई 16 होगा कि नहीं होगा? अब इसकी पावर 8 कह रहा है, या तो इसको ई की पावर आई थीटा में बदल लो, उसके बाद ये कर लो, तब भी आ जाएगा। हम बदल के दिखा देते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ई की पावर आई पाई बाई 16, और नीचे वाले क्या ये लिख सकते हो कि ई की पावर आई माइनस पाई बाई 16, ये पूरे का पावर कितना? 8। अब इसको इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा ई की पावर आई पाई बाई 2। इसी तरह नीचे भी आएगा ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2। नहीं आएगा? आएगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, आएगा ही आएगा। अब इसको ऊपर भेज दोगे कितना आ जाएगा? क्या ई की पावर आई पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये कितना, इसको फिर एक्सपेंड कर दो, इसको कर दो कास पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई का मान कितना होता है? -1 होता है। साइन पाई का मान 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। लिख लो जल्दी से। देखो, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं तो मतलब करना ही करना है, लेकिन अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट, तो हमारे साथ जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं 50-60 क्वेश्चन तो हम जो कराएंगे ही क्लास में, उससे ऊपर ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपको करना है, आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। हो सके हमसे कोई क्वेश्चन छूट जा रहा उस प्रकार का या उस टाइप का, तुम किए रहोगे तो बेहतर ही। अब जैसे मैंने कहा 12th में कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें लगा लेना चाहिए। वैसे यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा
साइन गामा इज इक्वल टू 0 है, ये दिया गया। देन द वैल्यू ऑफ cos 3 अल्फा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, इसका वैल्यू पूछा है। चलिए देखते हैं सलूशन, पहले देखते हैं। अब इसमें देखो तुमको कुछ नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है। cos 3x cos 3 बीटा cos 3 गामा है। ये सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस पे होते हैं। कितनी बार प्रैक्टिस किए हो, जितनी बार प्रैक्टिस किए होगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना नहीं करना। इसके लिए पहले हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मानते हैं, कैसे मानना ये भी देखो। हम पहला मानते हैं cos L A इज इक्वल टू cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, हमने ये मान लिया। फिर हम मानते हैं बी क्या मानेंगे, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक। एंड फिर हम मानते हैं सी क्या मानते हैं, cos गामा प्लस आई साइन गामा, इतना मान लिया, ठीक है। फिर अब एक बार हम चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा। a प्लस बी प्लस सी पहले हम चेक करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी जैसे ही चेक करोगे तो ये cos एल्फा प्लस आई साइन बीटा ये भी जुड़ेगा, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस cos गामा प्लस आई साइन गामा, ये भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। फिर ये cos एल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा रियल पार्ट वाले को एक साथ कर लिए प्लस आई साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा एक साथ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखो ये दिया गया है कि cos एल्फा प्लस cos बीटा cos गामा 0 होता, साइन एल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा जो 0 होता, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। अब ये कभी पढ़े ही रहे होगे कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या आता है, 0 होता है। ये क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या 3abc लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब a हम माने क्या थे, हमने a माना था कि cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा का होल क्यूब माना था कि नहीं माना था, और b को क्या माना था, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा माना था कि नहीं माना था, होल क्यूब। c को क्या माना था, cos गामा प्लस आई साइन गामा माना था कि नहीं माना था, होल क्यूब। ये हो गया इधर। अब इधर a b c की वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बताओ, a की वैल्यू क्या है, cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू cos गामा इन प्लस आई साइन गामा, ये हो गया। अब देखो ये क्या ei3 अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई एक को हम अलग से बता रहे फिर डायरेक्ट लिख देंगे। जो ये लिखा गया है cos एल्फा प्लस आई साइन एल्फा जो लिखा गया, क्या इसको ei पावर एल्फा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब इसी का पावर तो क्यूब लगा है, इसी पावर क्यूब कर देते हैं, तो क्या ei3 अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना होगा क्या लिखोगे, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। ये केवल ऐसे जानने के लिए, थोड़ा वैसे कंफ्यूज ना हो जो यहाँ लिखेंगे, ये सीधे लिख दें, कोई दिक्कत है। एक cos 3 अल्फा हो जाएगा, आई साइन 3 अल्फा हो जाएगा, cos 3 बीटा होगा, आई साइन 3 बीटा होगा, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखो ये ei अल्फा होगा, ei बीटा होगा, ei गामा होगा कि नहीं होगा, तो तीनों को अपन गुड़ा है तो बेस समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा। तो क्या ei अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, फिर डायरेक्ट लिखते हैं cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, cos बीटा प्लस आई साइन, माफ़ कीजिएगा यहाँ 3 बीटा होगा, 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आई साइन
3 गामा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक cos 3 गामा हो गया। अब इसको देखो, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3, अब e की पावर आई अल्फ़ा इसको लिख दें, e की पावर आई बीटा लिख दें, e की पावर आई गामा लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? अब इसी को बराबर करके क्या e की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं फिर। तो इधर बना क्या? इधर बन गया cos 3 अल्फ़ा प्लस आई साइन 3 अल्फ़ा, या एक साथ कर लो, एक साथ कर लो, बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। cos 3 अल्फ़ा एक साथ आएगा cos 3 बीटा, एक आएगा cos 3 गामा, ये आएगा। फिर आई कॉमन लेंगे तो आई कॉमन लेंगे तो कितना हो गया? आई साइन 3 अल्फ़ा साइन 3 बीटा एंड साइन 3 गामा। अब इधर एक्सपेंड करेंगे, आई जो उधर ये बन के आया ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो बन के आया है, ये क्या हो जाएगा? क्या इसको cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो इधर ये रियल पार्ट कितना इधर है, रियल पार्ट इधर है, तो कंपेयर बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा? cos 3 अल्फ़ा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। इधर कितना बना? cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। एक तो ये रिजल्ट हमसे ये पूछा था, तो एक तो ये तो सही है, एक तो ये बन गया। अब एक रिजल्ट इमेजिनरी पार्ट वाले को भी तो कंपेयर करके बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता था, एक तो रियल पार्ट वाले कंपेयर करके बना है, तो एक पार्ट तो ये भी दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा है कि एक रियल पार्ट वाला भी तो दिख रहा है कि साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा बराबर कितना हो जाएगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं, वहाँ से ले लीजिएगा, लगाइएगा, बाकी का उसके आगे कल प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और लाइक करिए, फॉलो करिए, उससे हमें भी आत्मबल मिलेगा, जिससे हम और अच्छे से काम कर सकेंगे। धन्यवाद।